हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं और उससे जुड़े हुए आज मैं 9 चीज़ें बताने वाली हूँ कि नवरात्रि से पहले हमें क्या क्या घर पर लेकर आना है। इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार को कलश स्थापना के साथ होगा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। इस बार जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो हम सबके लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। इस साल की शारदीय नवरात्रि को आप अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं। इसके लिए आपको नवरात्रि को कलश स्थापना से पूर्व या पहले दिन माँ दुर्गा से संबंधित लकी वस्तुओं को घर पर खरीद कर लाना चाहिए। इससे आपके घर माँ दुर्गा का आगमन होगा। और तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी 9 शुभ चीज़ें हैं जो कि हमें नवरात्रि से पहले अपने घर पर लेकर आनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और चैनल सब्सक्राइब करते टाइम आपको बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो कि हमें नवरात्रि में लेकर आनी है। तो आइए देखते हैं। इस नवरात्रि आप अपने पूजा घर के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ भगवती की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा के आगमन से आपकी जीवन सुखमय होगा। इस मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग माता की मूर्ति लेकर आते हैं, 9 दिन तक माता की मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर मूर्ति का दशहरे वाले दिन नवमी दशमी को क्या करते हैं कि विसर्जन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप माता की जो मूर्ति लेकर आते हैं उसकी हम साल भर पूजा कर सकते हैं। हम हमेशा के लिए उस मूर्ति को रख सकते हैं। लेकिन ये है कि नवरात्रि से पहले हमें एक मूर्ति अपने घर में ज़रूर लेकर आनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं दूसरी कौन सी चीज़ है जो कि हमें नवरात्रि में लेकर आनी है। माँ दुर्गा के चरण जिस घर में पड़ जाए वह घर धन धान्य हो जाएगा। वहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी। शारदीय नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। बहुत से लोग देवी के पद चिन्ह को फर्श पर लगा देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर आपके परिवार के सदस्य के पैर पड़ते हैं। पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास ही लगाएं। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि मेन गेट पे लगा देते हैं, जिन पे ये होता है कि हमारे परिवार या कोई भी हमारे घर से आते जाते हैं तो सबके पैर पड़ते हैं। तो हमें गलती से भी ये नहीं करना है। माँ के अगर पद चिन्ह लेकर आते हैं तो उन्हें मंदिर के पास ही लगाएं। तो आइए देख लेते हैं तीसरी कौन सी चीज़ है। नवरात्रि पर हमें वस्त्र भी ज़रूर खरीदने चाहिए। और हमें किस तरीके के वस्त्र खरीदने चाहिए। नवरात्रि के दौरान हमें पारंपरिक लाल और पीले रंग की पोशाक खरीदनी चाहिए और हमें इन्हीं कलर के कपड़े भी पहनना चाहिए। ये रंग शक्ति और भक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। तो नवरात्रि पे आप सबसे पहले इन 2 कलर के ड्रेस ज़रूर खरीदें। अगर आपको लाल पीले नहीं खरीदने हैं, आपको सतरंगी कपड़े भी आप खरीद सकते हैं। तो उससे ये है कि आपको जो भी कलर खरीदना है खरीद सकते हैं, लेकिन आपको काले कलर के और डार्क कलर के कपड़े के नवरात्रि में नहीं खरीदने हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि हमें नवरात्रि में अगली चीज़ कौन सी लेकर आनी है। देवी को अक्षत चढ़ाना एक सामान्य अनुष्ठान है। ये पवित्रता और प्रचुरता का प्रतीक है। आप आकर्षक रंगोली बनाने के लिए रंगीन चावल के दानों का भी उपयोग कर सकते हैं। और आपको नवरात्रि से पहले चावल लेकर ज़रूर आने हैं, क्योंकि चावल को बिना तो कोई पूजा अधूरी ही रहती है। तो अगर आप चावल लेकर आना चाहते हैं तो आपको टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं लेकर आने हैं। आप नवरात्रि की पूजा के लिए हमें कभी भी टूटे हुए चावल नहीं लेकर आने हैं। हम साबुत चावल ही पूजा के लिए लेकर आने चाहिए। ताज़े फूल। नवरात्रि में अपने पूजा कक्ष को ताज़े फूलों, विशेषकर गेंदे के फूलों से सजाएं। ऐसा माना जाता है कि ये माँ दुर्गा के पसंदीदा फूल हैं और इस सुंदरता को और नई शुरुआत का प्रतीक है। तो इसीलिए गेंदे के फूल, जो भी आपको अच्छे फूल लगते हों, वो आप नवरात्रि पर ज़रूर लेकर आए। इससे ये है कि माता दुर्गा भी प्रसन्न होती है और हमारे घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। नवरात्रि में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नारियल।
साबुत नारियल पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। इसके बिना नवरात्रि की पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि नारियल के बिना तो कलश स्थापना भी नहीं होती है। इसलिए नवरात्रि से पहले हमें नारियल ज़रूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि नारियल के बिना तो कलश स्थापना भी नहीं होती है और माता की पूजा में नारियल बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नारियल को, जैसा कि आप सभी को पता है कि नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, जो कि और नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसाद के रूप में नारियल ही चढ़ाया जाता है। तो इस बार नवरात्रि से पहले आप एक नारियल ज़रूर लेकर आइए। तो आइए देखते हैं कि कौन सी चीज़ है अगली। सिंदूर। देवी प्रतिमा के माथे पर सिंदूर लगाना भक्ति का प्रतीक है। आप अपने पूजा कक्ष में सिंदूर का एक छोटा सा डिब्बा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास सिंदूर नहीं है तो आपको माता रानी के आगमन से पहले, नवरात्रि से पहले आपको सिंदूर ज़रूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि सिंदूर के बिना माता रानी की पूजा बिल्कुल भी नहीं होती है। सिंदूर का उपयोग हम तिलक के लिए करते हैं और हम सभी भी उसी तिलक का उपयोग करते हैं। और तो अगर आपके घर में सिंदूर ख़त्म हो गया है तो आप नवरात्रि से पहले सिंदूर ज़रूर लेकर आ जाइए। तो चलते हैं अगली चीज़ देखते हैं क्या है कि अगली कौन सी वस्तु है जो हमें लेकर आनी है। माँ दुर्गा को केले जैसे फल और लड्डू जैसी मिठाइयाँ चढ़ाना एक पारंपरिक है, जो भक्ति की मिठास और किसी के श्रम के फल का प्रतीक है। नवरात्रि में माता के आगमन से पहले हमें फल, फ्रूट, ये चीज़ें इत्यादि ले लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ें से माता रानी का भोग लगता है और माता रानी भी बहुत प्रसन्न होती है। तो नवरात्रि से पहले अगर आपने ये चीज़ें नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए। नवरात्रि आने से पहले हमें मिट्टी के दिए या फिर जो भी स्टील के और तांबे के दिए हैं, अगर नहीं हैं तो वो भी हमें ख़रीद लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही हम माता रानी की पूजा करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के दौरान एक पवित्र माहौल बनाने के लिए दिए या दिए के तेल के दीपक जलाएं। आग के लपटों की गर्म चमक अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। कई लोग होते हैं कि जो कि माता के नवरात्रि में माँ का अखंड दीप भी जलाते हैं, तो इससे पहले वो भूल जाते हैं। अगर आप ये चीज़ लेना भूल गए हैं तो सबसे पहले आप माता के लिए एक दीप भी ज़रूर खरीद लीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ है। डांडिया और गरबा। डांडिया और गरबा नृत्य में भाग लेना नवरात्रि उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्सव में शामिल होने के लिए रंगीन डांडिया और स्टिक और जीवंत डांडिया चनिया चोली खरीदें। नवरात्रि सिर्फ इन वस्तुओं को खरीदने के बारे में नहीं है, ये उस भक्ति और ईमानदारी के बारे में भी है जिसके साथ आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। दैनिक प्रार्थना करना, मंत्रों का जाप करना और पूरे 9 दिनों तक शुद्ध हृदय बनाए रखना सुनिश्चित करें। माँ दुर्गा पर अपनी कृपा बरसाएं, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। तो नवरात्रि के लिए तैयार हो जाइए। इन भाग्यशाली वस्तुओं को घर लाएं और माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा को, अपने परिवेश को, सकारात्मकता को आनंद से भर दें। तो आज की 9 वस्तुएं थी आपको मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना मिल सके। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है।